नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमैटिक ओसीडी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ओसीडी में दो फेज होते हैं, एक होता है ऑब्सेशन का और एक होता है कंपल्सन का। तो ऑब्सेशन में क्या होता है दोस्तों, कोई विचार हमारे मन में बार बार आते हैं और वो विचार हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं। और उस एंजाइटी से बचने के लिए, उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो पेशेंट होता है वो एक फिजिकल एक्टिविटी को अपनाता है और उसी फिजिकल एक्टिविटी को कंपल्सन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सोमैटिक ओसीडी में भी होता है। इसमें जो विचार आते हैं वो उसके किसी शारीरिक बीमारी को लेके हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने बॉडी के जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। उसे ये लगता है कहीं कोई मुझे बीमारी तो नहीं है हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पलक का झपकना है, वो क्या है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो कि अपने आप होता है। लेकिन अगर किसी को सोमैटिक ओसीडी है तो वो अपनी पलकों का जो झपकना है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगता है। उसे ये लगता है कि इसका जो ड्यूरेशन है झपकने का वो बहुत कम या बहुत तेज तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत कम या बहुत तेज हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारी आंखों को कोई नुकसान हो सकता है। ये क्या है, ऑब्सेशन है। और ये विचार जितनी ज़्यादा आते हैं इसके मन में एंजाइटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। अब इस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करता है, अब वो दूसरे की आंखों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि इसकी आंखें की जो पलकें हैं उसको कितनी कितनी अंतर पे झपक रही हैं। तो हमारी आंखों की जो पलकें हैं और उसकी आंखों की जो पलकें हैं, दोनों का जो झपकना है वो सामान्य है या हमारी आंखें कम या अधिक समय पे झपक रही हैं। या किसी किसी पेशेंट में हो सकता है कोई और सिम्टम्स हो, जैसे हार्ट को लेके हो, दिल की धड़कन को लेके हो सकता है कि उसका ध्यान अपने दिल की धड़कन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए, वो अपनी दिल की धड़कन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे कि जो हमारे दिल की धड़कन है कहीं वो असामान्य तो नहीं हो गई है। अब अगर उसके मन में बार बार ये विचार आ रहे हैं कि जो दिल की धड़कन है वो असामान्य हो गई है, तो क्या है, ऑब्सेशन है जी। जितनी ज्यादा आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में आएगी, इसकी जिसकी इसकी जो इंटेंसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी, उसके अंदर एंजाइटी उतना ही ज्यादा होगा। और उस एंजाइटी से बचने के लिए वो बार बार हो सकता है अपने जो दिल की धड़कन है उसे वो मापता रहे, उसे वो जांचता रहे। कई बार पेशेंट करता क्या है कि वो दूसरों से बार बार पूछता है अपने बारे में कि क्या मेरी जो दिल की धड़कन है या मेरी जो पलकें हैं वो उसकी जो गति है वो सामान्य है, क्या मैं ठीक हूँ। वो इंश्योरेंस मांगने लगता है और एक बार इंश्योरेंस दे देने पे कुछ समय के लिए इसकी एंजाइटी दूर हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसकी और जो ऑब्सेशन होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं और जैसे ऑब्सेशन आते हैं कंपल्सन वो दोबारा रिपीट करने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो इन सब चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाता है, वो अपने प्रोफेशनल कार्य नहीं कर पाता है, अपने मित्र रिश्ते नहीं बना पाता है, जिस समाज में रह रहा है वहां पे उसके रिश्ते अब बिगड़ रहे हैं क्योंकि वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर सारा फोकस उसकी अपने बॉडी पे हो जाएगा तो अन्य काम पे फोकस उसका धीरे धीरे कम होता होता एकदम बंद हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि सोमैटिक ओसीडी क्या होता है और ये हमारी जिंदगी के लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। अगर किसी के सिम्टम्स अगर से मैच कर रहे हो तो जरूरत होती है नियरेस्ट आप साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, साइकोथेरेपी लीजिए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे ये बीमारी क्या होगा, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर तक जा सकता है और उसके बाद आपको दवा की जरूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।